Hello my dear friends, welcome to the Discrete IAS. My name is Bharat Dhakar. In this video we are going to discuss how to boost history score in the prelims. So for it, सबसे पहले आप अपना रिसोर्सेज है वो बहुत लिमिट रखिएगा. अपने लिमिटेड रिसोर्सेज आपको इसलिए रखने हैं बिकॉज आपको पीएचडी किसी भी सब्जेक्ट में नहीं करनी है. आपके पास टाइम है वो भी बहुत लिमिटेड है क्योंकि आपको दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ऑप्शनल, इस तरीके के जो हैवी सब्जेक्ट्स हैं वो भी आपको कवर करने हैं. तो आप एक हिस्ट्री सब्जेक्ट पे ही आप इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर सकते हैं. सेकेंड थिंग ये है कि आप नोट मेकिंग जरूर करें बिकॉज हिस्ट्री एक वास्ट सब्जेक्ट है. तो नोट मेकिंग करते वक्त आप फ्लो चार्ट्स बनाएं, डायग्राम्स का फ्रीक्वेंट यूज़ करें और मैप्स का भी यूज़ करें. ओके, लेकिन ये सब आपको तब करना है जब आपकी एक रेफरेंस बुक और बेसिक बुक्स को कम से कम 2 से 3 बार आपने पढ़ लिया हो. ओके, तीसरी चीज़ जो आपको करनी है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस. बिकॉज कोई भी टॉपिक से रिलेटेड अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करेंगे तभी आपको उस टॉपिक का कोर एरिया और पेरिफेरल एरिया पता चलेगा. और जब तक आपको कोर एरिया पता नहीं चलेगा आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपको कहाँ फोकस करना है. अब प्रॉब्लम यह है कि पढ़ें क्या. पढ़ने के लिए 2 चीज़ें हैं. सबसे पहले एनसीईआरटीज़ और सेकंड है कोई भी एक रेफरेंस बुक. रेफरेंस बुक आप कोई भी एक फॉलो कर सकते हैं. एनसीईआरटीज़ में 2 क्लासिफिकेशन हमको देखने के लिए मिलते हैं, न्यू एनसीईआरटी और ओल्ड एनसीईआरटी. बट मैं एग्जांपल लेके आपको ये बता सकता हूँ कि दोनों तरह की एनसीईआरटीज़ इंपॉर्टेंट हैं. बोथ न्यू एनसीईआरटीज़ एंड ओल्ड एनसीईआरटीज़ आर इम्पॉर्टेंट. जैसे 2019 में कल्याण मंडपम वाला क्वेश्चन आया था, ये न्यू एनसीईआरटी से था. तानसेन वाला क्वेश्चन था, ये ओल्ड एनसीईआरटी था. अशोका जैसे किंग से क्वेश्चन आते हैं, ये अवर पास्ट करके एक बुक है, वहाँ से आते हैं जनरली. ओके, 6-7 क्लास की वो बुक्स है. टर्मिनोलॉजीज की जो क्वेश्चंस हैं वो फ्रीक्वेंटली देखने के लिए मिलते हैं. गांधी रिबन वाला पैक्ट है, ये आप कह सकते हैं या तो रेफरेंस बुक से या फिर थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री वाला जो 3rd थीम है वहाँ से ये आया हुआ है. तो बेसिकली आई वांट टू से दैट बोथ एनसीईआरटीज एंड रेफरेंस बुक्स आर टू बी रीड, नीदर कैन बी नेग्लेक्टेड. ओके, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की अगर हम बात करें तो एनालिसिस ये बताता है हमको दैट मॉडर्न हिस्ट्री इज़ ग्रेटर देन एंशिएंट हिस्ट्री विच इज़ ग्रेटर देन मिडीवल हिस्ट्री. ये दोनों आपस में इंटरचेंज कभी कभार हो सकता है कि कभी कभी मिडीवल का पोर्शन ज़्यादा पूछ लिया, एंशिएंट का कम. इस टोटल पोर्शन से हिस्ट्री से अगर मैं बात करूँ ऑन एन एवरेज, ओके, तो हमको देखने के लिए मिलते हैं 15 से 20 क्वेश्चंस पर ईयर. मिडीवल का जो पोर्शन है ये सोशियो कल्चरल पार्ट से आता है, गवर्नेंस पार्ट से. 2021 में भी पूछा गया था क्वेश्चन मुगल गवर्नेंस स्ट्रक्चर से. ओके, एंशिएंट में भी किंग से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जनरली. इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है ये फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का. यहाँ से दोनों तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सब्जेक्टिव वाले और साइट बेस्ड वाले भी. ओके, एंशिएंट में एक पोर्शन है जो इंटीग्रेट होकर पूछा जाता है, उसको बोलते हैं कल्चर. ओके, कल्चर के 2 पार्ट हैं, करंट अफेयर एंड स्टैटिक. ओके, स्टैटिक आप कवर कर सकते हैं जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका बुद्धिज्म एंड जैनिज्म. करंट अफेयर आपको जो न्यूज़ है द हिंदू और कोई भी करंट अफेयर की मैगजीन वहाँ से आप कवर कर सकते हैं. मॉडर्न हिस्ट्री में 2 तरीके के हमको क्लासिफिकेशन देखने के मिलते हैं, प्री गांधी एंड पोस्ट गांधी. दैट मीन्स फ्रॉम यूरोपियन टू द गांधी. इस क्लासिफिकेशन में हमको मेजर जो क्वेश्चंस हैं वो सोसाइटल रिएक्शन वाले देखने के लिए मिलते हैं. ब्रिटिश पॉलिसीज कैसी थी ये देखने के लिए मिलते हैं. आप एनालिसिस करेंगे तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल लेकर बता देता हूँ. जनरली इस पोर्शन से रिवॉल्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं. रखमाबाई वाला केस पूछा गया है 2020 में. ओके, ये भी सोसाइटल रिएक्शन वाला था टू द ब्रिटिश पॉलिसी. सब्सिडियरी अलायंस वाला क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है. ब्रिटिश पॉलिसीज वाला एक्ट्स वाला क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है. तो आप ये कह सकते हैं कि ये वाला जो पोर्शन है इसमें यहाँ पर आपको फोकस करना है ब्रिटिश पॉलिसीज और सोसाइटल रिएक्शन पे. गांधी टू 1947 में यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, फैक्चुअल रिलेटेड क्वेश्चंस भी बनते हैं और कुछ एक कंसेप्चुअल रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं. तो बेसिकली अगर मैं एंड करूँ इस वीडियो को तो मैं ये कह सकता हूँ कि हिस्ट्री को आप कुछ वर्ड्स के फोकस के हेल्प से आप पढ़ सकते हैं. जैसे कुछ आप टॉपिक को स्टडी करना है तो कुछ शब्द हैं उन पर आपको फोकस करना है कि ये क्यों हुआ, ये हुआ तो फिर ये क्या था, कैसे हुआ ये, ओके, कब हुआ, व्हेन, कहाँ हुआ, वेयर. तो ये कुछ वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स से आप उस टॉपिक को एक बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं. तो जब भी आप हिस्ट्री पढ़ें तो किसी भी एक टॉपिक में आपको मल्टी डायमेंशनल 3 डायमेंशनल एक स्ट्रेटजी फॉलो करनी है कि उसका कोर कंसेप्ट आपको समझ में आए कि क्या था. उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं वो आपको याद करने होंगे ताकि यूपीएससी अगर फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ ले तो उनका जवाब आप दे सकें. क्रोनोलॉजी बेस्ड पे जो क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था इस तरीके से आपको क्रोनोलॉजी पर भी एक ध्यान रखना है. सो एंडिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच. आई होप आपको समझ में आया होगा कि हिस्ट्री में किन किन चीज़ों की मदद से आप अपना स्कोर बूस्ट कर सकते हैं. थैंक यू.